दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटी ई की मात्रा पढ़ने लिखने का सबसे सरल तरीका बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। बस इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। इसे अपन छोटी ई की मात्रा कहते हैं। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे रा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा रा के साथ लगी तो अपन रा का उच्चारण कैसे करेंगे? री। कैसे करेंगे? री। इतना ही करना है जितना मैं कर रहा हूँ। कैसे? री। आपको करने के छोटी ई का उच्चारण जोड़ना है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा रा के अंदर लगी तो रा से री। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। ये बड़ी ई की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। इस तरीके की होती है बड़ी ई की मात्रा। ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है। अब छोटी ई की मात्रा को तो कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। अच्छे से याद कर लो। जैसे कि यहाँ पे ना में छोटी ई की मात्रा लगी तो कैसे पढ़ेंगे? नी। इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पे सा में लगी तो सी, का में लगी तो बोलिए की, दा में लगी तो दी। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका है मात्रा की पहचान करनी है। अगर ये वाली मात्रा आपको किसी भी अक्षर मिलती है, यानी कि का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर मिलती है, तो आपको करने के उस अक्षर के साथ इसी का उच्चारण जोड़ना है, छोटी ई का। जैसे कि यहाँ पे ना में लगी हुई है तो कैसे पढ़ेंगे? नी। इतना ही पढ़ेंगे। सा में लगी हुई तो सी, का में लगी हुई तो की, दा में लगी हुई तो दी, रा में लगी हुई तो री। आइए समझ में? इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे होगा मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा इसके अंदर? जा के अंदर है छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? गा। तीसरा अक्षर कौन सा है? रा। अब करना क्या है अपन को? एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक ही अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। दोस्तों एक शब्द को आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। जा में छोटी ई की मात्रा है जी। यहाँ पे जा के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो अपन जा का उच्चारण कैसे करेंगे? जा में छोटी ई की मात्रा जी, ग हर, तो मिलके बन जाएगा जिगर। कैसे पढ़ेंगे? जिगर। इस तरीके से ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना, जिगर। कैसे पढ़ेंगे? जिगर। यानी कि तेजी के साथ इसका उच्चारण करेंगे। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। दोस्तों सबसे सरल तरीका आज की क्लास में हम आपको बताया हूँ, अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने एक क्लास को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना लिखना सीख जाओगे। इसके बाद कोई दूसरी क्लास देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए किस तरीके से। जा में छोटी ई की मात्रा जी, ग हर, तो मिलके बन जाएगा जिगर। कैसे पढ़ेंगे? जिगर। अगर इस तरीके से आप एक ही अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस इतना आसान सा तरीका इनको पढ़ने का, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए। सा में छोटी ई की मात्रा सी, ता में की मात्रा ता, हर, तो मिलके बन जाएगा सितार। ता में छोटी ई की मात्रा ती, ल क,
तिलक। का में छोटी की मात्रा की, ध र किधर। ना में छोटी की मात्रा नी, ड र निडर। बामा की मात्रा बा, रा में छोटी की मात्रा री, श बारिश। टा में छोटी की मात्रा टी, क ना टिकना। क पा में छोटी की मात्रा पी, ल तो मिलके बन जाएगा कपिल। वा में छोटी की मात्रा वी, वा द विवाद। फा में छोटी की मात्रा फी, र ना फिरना। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करने गए आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, ची क ना तो मिलके बन जाएगा चिकना। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। छोटी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, त की या तो मिलके बन जाएगा तकिया। ठी का ना ठिकाना। छी पा वो छिपाओ। नि खी ल निखिल। की ता ब तो मिलके बन जाएगा किताब। वि धा न विधान। मि ला प मिलाप। दी वा ला दिवाला। वि ना श विनाश। वि ष म विषम। शि का हर तो मिलके बन जाएगा शिकार। वि ना श विनाश। झी झ क झिझक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, दा। दा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है ख। खा के अंदर आ की मात्रा। तीसरा अक्षर है ना। ना के अंदर भी आ की मात्रा है। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से, दा में छोटी ई की मात्रा दी, खा मा की मात्रा खा, ना मा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा दिखाना। कैसे पढ़ेंगे, दिखाना। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, दा में छोटी ई की मात्रा दी, खा मा की मात्रा खा, ना मा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा दिखाना। आइए समझ में किस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाता है। दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है। करने को तो एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में लाके पढ़ाना होता है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, डा की या तो मिलके बन जाएगा डाकिया। ना गी न नागिन। ती र छा तिरछा। वि का स विकास। ल ली त तो मिलके बन जाएगा ललित। ली बा स लिबास।
ली पा ट लिपट, ली फा फा लिफाफा, दी मा ग दिमाग, खी ला फ खिलाफ, ली ख ना लिखना, री वा ज रिवाज, मी ठा स मिठास, वि भा ग विभाग, की रा हण किरण, बी गा हड़ तो मिलके बन जाएगा बिगाड़, वि रा म विराम, वि ला स विलास, ख टी या खटिया, नि क ट तो मिलके बन जाएगा निकट, नि ग म निगम, की रा या किराया, बी र ला बिरला, ही सा ब हिसाब, ली हा ज तो मिलके बन जाएगा लिहाज, की ते ना तो मिलके बन जाएगा कितना, शा मी ल शामिल, वि ज्ञा न विज्ञान। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपने इतने सारे शब्दों को पढ़ा है तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से इनको पढ़ाया जाता है। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन माने अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, ना। ना के अंदर यहाँ पे छोटी की मात्रा, दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है टा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, ना में छोटी की मात्रा नी पा ट तो मिलके बन जाएगा निपट। कैसे पढ़ेंगे, निपट। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से देखिए, नी पा ट तो मिलके बन जाएगा निपट। आया समझ में। अब आगे देखिए, शी ख हर तो मिलके बन जाएगा शिखर। ती न का तिनका। ली खी त लिखित। वि मा न विमान। बी हा हर बिहार। वि ला स तो मिलके बन जाएगा विलास। ध नि या धनिया। मी सा ल मिसाल। खी ता ब खिताब। नि या म तो मिलके बन जाएगा नियम। वि शा ल विशाल। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे निगम। क्या लिखेंगे, निगम। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने का होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को निगम लिखना है। क्या लिखना है, निगम। अब निगम के अंदर आप पहला अक्षर पहचानिए कौन सा आएगा, निगम। जैसे निगम बोलेंगे तो यहाँ पे नी का उच्चारण निकल रहा है। तो दोस्तों नी कब होएगा, नाक के अंदर छोटी की मात्रा नी हो गया, प्लस निगम। गम बोलेंगे तो गा जाएगा, निगम यहाँ पे मा जाएगा। तो इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा ये निगम। कितना आसान है। अब अपन लिखेंगे तिलक।
क्या लिखेंगे? तिलक। तिलक के अंदर पहले अक्षर पहचाने कौन सा आएगा? तिलक। जैसे तिलक बोलेंगे तो यहाँ पे ती का उच्चारण निकल रहा है। ती कब होएगा? ता के अंदर छोटी ई की मात्रा ती हो गया, प्लस तिलक। लक बोलेंगे तो ला जाएगा, तिलक ये का जाएगा, तो मिलके बन जाएगा तिलक। अब अपन लिखेंगे शिखर। क्या लिखेंगे? शिखर। शिखर के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? शिखर। शी का उच्चारण निकल रहा है। शी कब होएगा? शा के अंदर छोटी ई की मात्रा शी हो गया, प्लस शिखर। खर बोलेंगे तो खा जाएगा, शिखर ये रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा शिखर। अब अपन लिखेंगे कपिल। क्या लिखेंगे? कपिल। कपिल के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? कपिल। जैसे कपिल बोलेंगे तो यहाँ पे का उच्चारण निकल रहा है, तो का लिख दिया, प्लस कपिल। पिल बोलेंगे तो पा में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, कपिल ये ला जाएगा, तो मिलके बन गया कपिल। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखिए ललित। जल्दी लिखो, ललित किस तरीके से लिखा जाएगा? शब्द को अच्छी तरीके से सुनो, किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है, ललित। ललित ललित। ललित के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। ललित। ला का उच्चारण निकल रहा है, किसका? ला का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? ला लिख देंगे, प्लस ललित। लित बोलेंगे तो ला में छोटी की मात्रा आ जाएगी, प्लस ललित ये ता जाएगा, तो अपने मिलके बन गया ये ललित। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे निडर। क्या लिखेंगे? निडर। निडर के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। निडर। नी कौन सा आएगा? नी। ना में छोटी की मात्रा तो नी हो गया, प्लस निडर ये डा गया, निडर ये रा गया, तो मिलके बन गया नी डर। अब अपन लिखेंगे विकास। क्या लिखेंगे? विकास। विकास के अंदर पहले अक्षर पहचाने कौन सा आएगा? विकास। जैसे विकास बोलेंगे तो यहाँ पे वी का उच्चारण निकल रहा है, तो वाह में छोटी की मात्रा वी हो गया, प्लस विकास। कास बोलेंगे तो काम आ की मात्रा आ जाएगी, विकास ये सा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा विकास। अब अपन लिखेंगे छिपाओ। क्या लिखेंगे? छिपाओ। छिपाओ के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? छिपाओ। जैसे छिपाओ बोलेंगे तो यहाँ पे छी का उच्चारण निकल रहा है, छा में छोटी की मात्रा छी हो गया, प्लस छिपाओ। पाओ बोलेंगे तो पा में आ की मात्रा पा वो, तो मिलके बन जाएगा अपने छिपाओ। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।